उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार आइए हम जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बारे में चर्चा करते हैं। 2011 के अनुसार अगर राज्य की कुल जनसंख्या देखेंगे आप, राज्य की कुल जनसंख्या तो आपको बताए भी थे हम 19,98,12,341 12,341 ये राज्य की कुल जनसंख्या आपको हमने बताया था। राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ से हमने कहा था कि थोड़ा अधिक है। और आप इसमें पुरुष की जनसंख्या देखेंगे, पुरुष की जनसंख्या तो हमने कहा था कि 10 करोड़ से ज्यादा है। 10,44,80,510 10,44,80,510 ये 10 करोड़ से ज्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ से ज्यादा, उसमें पुरुष की जनसंख्या आप देखेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा है। महिला की अगर जनसंख्या देखें, महिला की जनसंख्या तो महिलाओं की जनसंख्या की आप बात करेंगे तो 9,53,31,31,831 953,31,831 अब अगर मोटा मोटी याद करें तो 19 करोड़ से ज्यादा ये राज्य की जनसंख्या हुई। पुरुष की जनसंख्या देखेंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा और महिला की जनसंख्या देखेंगे तो 9,53,31,831। यहाँ एक प्रश्न कभी कभी दे देता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 47.71%। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये राज्य की कुल जनसंख्या का महिलाओं का जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 47.71%। अगर आप इस राज्य की कुल जनसंख्या देखें और देश की जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो देश की जनसंख्या का 16.51% जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश की कुल जनसंख्या का 16.51% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर यहां से बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो संख्या है ग्रामीण क्षेत्र में वो आपका 77.7%। ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 77.7% और शहरी में 100 में से माइनस कर दीजिए आप, तो शहरी क्षेत्र में तो 100 में से जब आप माइनस करेंगे तो 22.3%, 22.3% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र में निवास करती है। ये इसमें एक और भी क्वेश्चन लेता है कि 2011 में ही 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी थी। 2011 के ही जनगणना के अनुसार सारा डाटा हमने लिखा है। तो 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या तो 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी बच्चों की। 3,07,91,331 लगभग 3 करोड़ के करीब था। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 15.41%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों की संख्या है वो 3,07,91,331 और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 15.41%। ये आपका हो गया जनसंख्या, पहला हेडिंग था आपका जनसंख्या। अब उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है और किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। यहां हमने लिख दिया है जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, यहां हमने लिख दिया है न्यूनतम कहां है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, 59 लाख के करीब है जनसंख्या। तो ये याद रखेंगे 59,54,391 वगैरह के करीब है, ठीक है। तो 59 लाख के करीब करीब जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद की है। और यहां से न्यूनतम जनसंख्या कहां की है, तो महोबा का,
ये याद रखेंगे, प्रयागराज महोबा में 8 लाख के करीब है, 8,75,958, 8,75,958 के करीब यहाँ महोबा में लोग रहते हैं। ठीक है, तो दो चीज आप याद रखेंगे जनसंख्या में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कहाँ, तो प्रयागराज में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ, महोबा में। हो जाएगा। एक बार आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर जनसंख्या घनत्व पे चलते हैं हम। पहला चीज, राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ से थोड़ी सी अधिक। पुरुष की जनसंख्या इसमें तो 10,44,80,510। महिला की जनसंख्या 9,53,31,831। अगर पूछ दे कि महिलाओं का कितना प्रतिशत है यूपी की जनसंख्या का, तो 47.71% है। ठीक है, ये राज्य की कुल जनसंख्या जो है वो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.51%। 77.7% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 22.3% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और 2011 के ही जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों की संख्या है वो 3 करोड़ के करीब है। और यहाँ से पूछा जाए राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 15.41%। यहाँ ये याद रखेंगे जनसंख्या के मामले में, ये अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो महोबा। जनसंख्या वृद्धि दर की हम चर्चा करेंगे तो 2011 के ही जनगणना के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, दशकी का मतलब कि 2001 से 2011 के बीच का है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो 20.2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो 20.2% है। ये याद रखेंगे। इस मामले में, वृद्धि के मामले में, इस राज्य का माने उत्तर प्रदेश का पूरे देश में 14वां स्थान आता है। इस मामले में 14वां स्थान है वृद्धि दर के मामले में। तो ये याद रखेंगे। यहां से दो क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि दर से कि 10 की जनसंख्या वृद्धि ऑप्शन में देता है तो 20.2%। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का राज्य में चौथा स्थान है तो 14वां स्थान है। और सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है जिस जिले में, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ है वो हुआ है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ये याद रखेंगे यहां से। अब अगर आप जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व का मतलब कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो 2011 का डाटा के अनुसार जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अगर जनघनत्व की बात करें और 2011 का आप डाटा लें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। क्वेश्चन यहां से देता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व क्या है, तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर राष्ट्र की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो भारत का जो औसत जनघनत्व है वो 382 है। अगर आप राष्ट्र का बात करेंगे तो 382, ये ध्यान देंगे। भारत का इतना है और उत्तर प्रदेश का 829 है। अगर 2001 का डाटा देखें, 2001 का, ठीक है, तो 2001 का डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 690 है, 690। और राष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 325 है। तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे 2001 में ये, और 2001 में 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे ये। तो यहां से भी जनघनत्व से भी क्वेश्चन दे देता है कि 2011 में ये उत्तर प्रदेश का जनघनत्व क्या है, तो 829। उस समय राष्ट्र का क्या था, 382। 2001 में 690 और उसी समय राष्ट्र का 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है,
अगर आप सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करेंगे तो गाजियाबाद का है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो गाजियाबाद और सबसे जो कम जनघनत्व है वो है ललितपुर। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर। यहाँ देखिएगा जनसंख्या और जनघनत्व, जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में और सबसे कम जनसंख्या महोबा में, जनघनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद में और जनघनत्व सबसे कम ललितपुर में। ललितपुर का जो जनसंख्या घनत्व है 242 है, 242, ठीक है। और गाजियाबाद का जो है 3954 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर में 3954 व्यक्ति रहते हैं, लगभग 4000 के करीब। और यहाँ से ललितपुर की अगर बात करें तो 242 ही व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। गाजियाबाद, चूंकि गाजियाबाद शहर भी है तो जनसंख्या वहां ज्यादा, घनत्व ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप जनघनत्व का बात हो गया। यहाँ से आइए यहाँ से अब लिंगानुपात की बात करते हैं हम। लिंगानुपात में आप देखेंगे कि 2001 में जो लिंगानुपात था वो 898 था और 2011 में जो लिंगानुपात है वो 912। ये तो यहां से आप लिंगानुपात कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात की बात करेगा तो जौनपुर, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करेगा तो गौतम बुद्ध नगर। जौनपुर का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, जौनपुर का सबसे ज्यादा 1024। ये यहाँ सर्वाधिक हमने लिखा है, जौनपुर का सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1024 और गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है, गौतम बुद्ध नगर वो 851। तो यहां से अगर क्वेश्चन दे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है तो जौनपुर 1024 और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा अधिक है। तो साक्षरता दर अगर पूछे कि सबसे ज्यादा अधिक कहाँ है तो साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की अधिक है और श्रावस्ती की कम है, श्रावस्ती। और ये गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए यहाँ से साक्षरता दर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर के, लेकिन वहां लिंगानुपात सबसे कम है, 851 है। श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, 46.74%। तो साक्षरता दर इसका कम है, 46.74% ही है। और गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो 80.12% है। अगर साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर की आप बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा यही का है, गौतम बुद्ध नगर का ही है, गौतम बुद्ध नगर। ये लिख देते हैं गौतम बुद्ध नगर, ये। और यहां से कम अगर बात करें तो श्रावस्ती का ही है। लेकिन अगर महिला साक्षरता दर की आप बात करेंगे तो कानपुर नगर, तो कानपुर नगर का महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किस जिले का महिला साक्षरता दर है तो श्रावस्ती का, श्रावस्ती। यहाँ देखिएगा एक चीज, साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर का ज्यादा है, साक्षर ज्यादा लोग हैं, लेकिन लिंगानुपात कम है, 851 ही है। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, श्रावस्ती सबसे कम है। श्रावस्ती के पुरुष जो है उनकी भी साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे महिलाओं की भी वहां साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये तो तीनों सेम हो गया। यहाँ आप देखेंगे तो साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा है, वहां के पुरुष भी ज्यादा साक्षर है। लेकिन महिला के मामले में आप जाएंगे तो महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से इस चीज को आप याद रखिएगा लिंगानुपात में, ठीक है, कि जौनपुर का सबसे ज्यादा और गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम। ये साक्षरता दर को आप समझेंगे हम यहाँ आके। यहाँ से जो 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है यूपी का वो 67.72% है। ये पूछ देता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है तो 67.72%, ठीक। और राष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 73%। इसमें उत्तर प्रदेश में अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% है, पुरुष साक्षरता दर।
और महिला साक्षरता दर की अगर बात करें आप, ठीक है, पुरुष का 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2%। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बनता है कि 2011 में यूपी का जो साक्षरता दर क्या है तो 67.72%, पुरुष का 77.3%, महिला का 57.2% और राष्ट्र की अगर बात करें तो 73%। कभी कभी ये राष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का कंपेयर कर देता है कि कितने का अंतर है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो भी वृद्धि दिखाया गया है कितना प्रतिशत है, वो 2001 से 2011 का दशकीय वृद्धि है। तो 2001 से 2011 के दौरान जो साक्षरता में वृद्धि हुई है वो 11.36% की वृद्धि हुई है, कि दशकीय वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि। तो साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच अगर दशकीय वृद्धि पूछे तो 11.36%। और वहीं 2011 के अनुसार अगर पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि पूछे तो पुरुष साक्षरता दर में 8.48% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में 8.48% की, और महिला साक्षरता दर की अगर आप बात करेंगे तो 15% की वृद्धि हुई है। ये तो यहां से 2 क्वेश्चन ये बन जाता है कि पुरुष साक्षरता दर में कितने की वृद्धि हुई है तो 8.48%, और महिला साक्षरता दर की अगर वृद्धि की बात करें तो 15% की वृद्धि हुई है। अगर पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देखेंगे तो ये साक्षरता की दर की में पुरुष की दृष्टि से देखेंगे आप तो 29वां स्थान है, और महिला साक्षरता दर की दृष्टि से देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है। ठीक है, ये तो पुरुष साक्षरता दर से 29वां स्थान और महिला से 31वां स्थान। तो ये यहां से इतने